हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी हॉरर स्टोरी बताने जा रही हूँ जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी और एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक डॉल की जिसका नाम है एनाबेल डॉल। तो आइए फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1918। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रैगेडी एन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वो लिखते हैं कि एक बार वो अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वो डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसे डॉल को अपने घर के आसपास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछी कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वो डॉल को देखकर बहुत ही खुश थी। वो उसके साथ हर रोज़ खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो घर में अकेले बैठ के उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन जब वो 13 साल की हुई, तब वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, जिसके लिए इलाज के लिए वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि जिस तरह वो डॉल रहस्यमय तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वो गायब हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद वो डॉल कई सालों तक कहीं भी नज़र नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए, लेकिन 1917 में ये डॉल हैवी स्टोर नाम की एक दुकान में नज़र आई। एक दिन किसी महिला को ये डॉल बहुत पसंद आ गई और उसने ये डॉल खरीद ली। उस महिला को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये डॉल एक भूतिया है, लेकिन उसने ये डॉल अपनी बेटी डोना के लिए उसके जन्मदिन पर देने के लिए खरीद ली। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपने 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वो हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन उसको ये तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, इसको ये डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने डोना को ये डॉल अपने कमरे में रखने से मना भी किया था, लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद ही अजीब हरकतें होनी शुरू हो गई। डोना ने ये नोटिस भी किया कि ये अपनी जगह बदल लेती थी। डोना ने ये कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि ये एक श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज़ का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प मी लिखा हुआ था। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार अपने कमरे से मिले। एक दिन जब 3 सहेलियां अपने कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि डॉल के छाती और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए। लेकिन क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि ये रंग नहीं, खून है। इस दौरान भी डोना के सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और
डोना अपनी दूसरी सहेलियों के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी लू को डोना के चीखने की आवाज़ आई। वो ये भूल गई थी कि डोना तो घर में ही नहीं है, और जब वो कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में डॉल के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेलियाँ लौट कर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 2 दिन बाद लू को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने ही किया था। ये बात सुनकर वो हैरान रह गई। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में एक बुरी आत्मा का साया है और ये बात उनके संभालने योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने ये खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। ये दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और ये आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी दूर करना होगा। ये सुनकर डोना बहुत ही डर गई और घबरा गई और डॉल को तुरंत उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। ये पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में उनका कार ने काम करना ही बंद कर दिया, जिससे कार जाकर दीवार में टकरा गई। खुशकिस्मती ये रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इसी डॉल का हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक एडल्ट म्यूजियम में रख दिया। आज भी आप इसी म्यूजियम में ये देख सकते हैं। साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूर से ही देखें और हाथ ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी इस जगह जाएं तो प्लीज़ आप इसे छूने की कोशिश ना करें। और फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें और इसी प्रकार की कहानियों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं। बाय।